चुनाव आयोग इस पर जो है एक्शन की बजाय वो डबल सैलरी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि बियालों की जो मौतें हो रही है वो सिर्फ प्रेशर की वजह से हो रही है ना। पर ईसीआई ये कह रहा है लगातार कि नहीं, इनकी इसके पीछे और भी कोई रीजन है, सिर्फ ये रीजन नहीं है। तो फिर वो जो रील वायरल हो रही है बियालों की, वो बताते हुए इतना दर्द, फिर वो क्या है? फिर आप, और अगर आपको लगता है कि ये मौतें उसकी वजह से नहीं हो रही हैं, तो फिर आप लोग ने डबल क्यों की उनकी पेमेंट? करनी नहीं चाहिए थी ना आपको डबल, जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये बातें जो हम लोग बोलते आ रहे हैं ना हमेशा से सड़कों पर, कि जो मौतें हैं एसआईआर की वजह से, जो बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जांच का विषय है और इसमें ईसीआई को बहुत बड़े बड़े कदम लेने पड़ेंगे। सैलरी डबल करने से कुछ नहीं होता, एक जान चली जाती है सर पूरे परिवार की। अब तो सीजे साहब ने भी कह दिया साफ साफ एसआईआर देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टाफ की कमी हो रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। देखिए एसआईआर, वो तो दिख रहा है ना हमको एसआईआर कितना जरूरी है, और अगर आप सही तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करते तो गलत भी नहीं था, क्योंकि आप रिफ्रेश ही कर रहे हैं हर सारी चीजें। पर आपको ये चीज पता है कि एसआईआर के जरिए आपको अपने जितने भी काम है, आप देखें, आपको पता है ना ग्राउंड लेवल पे इतने लोग अगेंस्ट में हैं, वोट तो उतने देने नहीं वाले। बिहार का चुनाव में आपको पता चल गया कि कितने लार्ज। अरे आप देश के कानून और देश के प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को मानती है कि नहीं मानती है? अगर मानती है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया राज्य सरकार जिम्मेदार है, ना कि चुनाव आयोग। राज्य सरकार, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर जी, जब ऑपोजिशन और लोग इन सब के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जितनी भी चीजें एम्प्लीफाई कर रही है वो गलत है। ठीक है, आप एसआईआर का छोड़िए, अभी रिसेंटली में किसानों के लिए, सॉरी लेबर्स के लिए बिल आया, वापस लेना पड़ा, मतलब अंडर कंट्रोल में है वो सारी चीजें। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब जनता की वजह से। वैसे ही एसआईआर के ऊपर भी हम लोग ने हर बार बोला है कि ये, और आपको क्या लगता है आप राज्य सरकार के ऊपर दे देंगे तो राज्य सरकार का करवाना है नहीं करवाना है? राज्य सरकार में किसके लोग बैठे हैं? हर जगह तो भाजपा ही बैठी है। आप बताइए ना, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में तो इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इतना है कि उनको पता है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी क्या चीजें हैं। तो वहाँ पे एसआईआर भी होगा तो वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से होगा। घपले कहाँ पे हो रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में ही हो रहे हैं ना, बिहार में हुआ ना, ठीक है, यूपी में होता है, ठीक है, हर चीज जहाँ जहाँ पे सरकार आपकी भाजपा की है हर जगह वही हो रहा है। और अब आप बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे भी आपको करवाना है। तो वहाँ पे अगर अभी जिसकी गवर्नमेंट है, अगर आप राज्य सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर भाजपा को इतनी क्या वो हो गई कि आपको देखना है, वहाँ पे करवाने दीजिए, ममता बनर्जी करवाती रहेंगी। अपेक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया सीजे साहब ने, अगर अब कोई इस तरीके का मामला आता है तो बीएलओज के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, उस पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है। देखिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हमारे तीनों पिलर्स तो इतने खराब हो चुके हैं। एक ही पिलर के ऊपर अभी तक हम लोगों को यकीन है, मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट है। पर लगातार ऐसे बयान आते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, बिहार में ये सब हो गया, वो सब हो गया, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। इतने प्रूफ देने के बाद भी, कपिल सिब्बल साहब के बाद भी, उसके बाद भी हमारे सीजीआई साहब ये बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, ये सारी हो रही है। इतने लार्ज लेवल पे ये सारी चीजें चल रही हैं, वोट चोरी की हो गई, एसआईआर की हो गई, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? और उसके ऊपर इतने कन्वीनियंटली बीजेपी ने 2014 के बाद में, जब से वो सरकार पे आई है, उन्होंने ईसीआई की सारी गाइडलाइंस चेंज कर दी। की मौत की जिम्मेदार आप किसको मानती है? बिल्कुल ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ईसीआई है। कौन कंट्रोल कर रहा है बीएलओ को? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। किसके अंडर में कंट्रोल कौन इन सब का देखभाल कर रहा है? बीएलओ का देखभाल करता कौन है बताइए? किसके अंडर में काम करते हैं? जो जिसके अंडर में काम करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हुई? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी क्यों दिक्कत है। जब सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है, जब सवाल सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, तो आपको इन सब चीजों में इतनी दिक्कत क्यों है? जवाब उनको देने दीजिए ना। देश की जनता भी तो चुन रही है ना। देखिए, चुन करके भारतीय जनता पार्टी को, सम्राट चौधरी को जो है वहाँ पर बना दिया। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ईसीआई के ऊपर तब से हमारा भरोसा खत्म हो गया जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, उनको चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग और ऑपोजिशन लीडर 1 हो गया था। जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए था
पीएम होना चाहिए थे और सीजीआई होने चाहिए थे। सीजीआई को निकाल के आपने अपनी ही पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई एक कैंडिडेट ले लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो मेजोरिटी जिसकी उस तरफ वो चुनाव करेगा। तो मेजोरिटी किसकी हुई? ऑब्वियसली जो सेंट्रल में बैठे हैं बीजेपी के लोगों ने अपने हिसाब से अपने लोगों को बिठाया है। तो ज्ञानेश कुमार जी उनके दिख रहे हैं ना, उसके बाद जब उनका चयन हुआ उसके बाद दिख रहे हैं कि वो कैसी कैसी गाइडलाइंस ला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, ये सारे जब इम्प्लीफाई होना था ये बिहार में क्यों हुआ? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में, जब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में कोई भी चीजें नहीं हो सकती, आपने बिहार में अलाउ कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में 10-10 हजार रुपए बेटे जा रहे हैं। वहीं साउथ में आपने हर एक स्टेप लिया है। आपने ईसीआई ने एक स्टेप लिया है कि आप नहीं करवा सकते, आप टीवी नहीं भिजवा सकते, वहां पे बैन लगवाया गया। वहां की पार्टीज को, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, उनको एक नोटिस लिखा गया कि अगर आप ये करते हैं तो हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाएंगे। बुलडोजर को कैसे देख रही है? देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जहाँ सरकार जीत रही है वहाँ पहले सुनने में आता था उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अब पूरे बिहार भर में चल रहा है। लोग रो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर रुक नहीं रहा। तो अब भुगते हैं वो लोग, आप लोग भुगते हैं। बिहार में जब सीना फाड़ के प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि मुद्दों के ऊपर आप वोट दीजिए, जब दूसरी महागठबंधन भी बोल रहे थे कि हाँ तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन्होंने पूरी रैलियां निकाली थी वोट चोरी के लिए। सब बोल रहे थे चिल्ला के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करो, जॉब्स के ऊपर बात करो, हर चीज के ऊपर बात करो। बिहार में राजनीति सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप 10,000 रुपए में बिक जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हाँ इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हो गया? भाई जब आपको पता है बीजेपी जहाँ आ रही है वहाँ बुलडोजर चला रही है, तो आपके साथ में क्या अलग हो जाएगा? आपके साथ में भी तो वही होगा। सम्राट चौधरी तो साफ साफ कह रहे हैं मैं अतिक्रमण हटा रहा हूँ, बिहार को साफ कर रहा हूँ। ये देश सम्राट चौधरी अभी रूलिंग पार्टी में है ना, अभी वहाँ नीतीश कुमार जी की पार्टी में है। इसके पहले नीतीश कुमार जी भी रूल कर रहे थे वहाँ पे, तब क्यों अतिक्रमण नहीं हटाया गया? उस वक्त गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास में था, अब सम्राट चौधरी जी के पास में आया है। तब क्यों नहीं करवाया? मैं ये पूछ रही हूँ ना। हैंडल तो वही कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो वही है, उनसे बिना पूछे तो कुछ नहीं हो रहा होगा। वो करवा सकते थे, मतलब पहले अतिक्रमण नहीं था, अब अतिक्रमण हो गया, मतलब ये आपका फेलियर है। भाजपा गुंडे माफिया जितने भी है सबको रेड लिस्ट किया गया है। रेड लिस्ट करने में और आप डेटा निकालो कि घर किसके टूट रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे मैं बता रही हूँ ना, मुझे 1% भी उनसे हमदर्दी नहीं है, उन लोगों से जो 10,000 रुपए के लिए अपना पूरा घर बर्बाद करने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा था कि वो 10,000 रुपए दे के आपको लोकल बिजनेस करवा देंगे जितना वो बोल रहे हैं, और उसके बाद आपके घर नहीं तोड़ेंगे? यूपी में भी तो यही हुआ ना, यूपी में तो यही बोल के आए थे वो लोग। बिहार में 400 गुंडे माफिया का रेड लिस्ट में नाम जारी किया गया है। मुझे बता दीजिए ना, मैंने तो पहले भी आपसे पूछा था कौन 400 लोग है सर वो, और वो फिर कौन सा डेटा है जो लोग ये चीज बोल रहे हैं कि 200 दलित लोगों का घर टूटे गए हैं? तो 200 दलितों के जो घर टूटे गए हैं वो हैं 400 में से लोग, वो लोग कर रहे हैं। अरे वो गुंडे माफिया है। आप मुझे अल्टीमेटम दिया गया रह रहे थे वो। तो ये मैं वही तो बोल रही हूँ, आप अवैध तरीके से रह रहे थे। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अवैध तरीके से भी अतिक्रमण होता है ना सर, तो उनको जगह दी जाती है, क्योंकि एक एक घर बनाने के लिए ना इतना टाइम लगता है और इतने पैसे लगते हैं। आप लोग हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप चाहते हैं गुंडा राज रहे बिहार में? अरे तो मैं बोल रही हूँ ना, अतिक्रमण पूरे बिहार में मुझे बता दीजिए ना कि जो 400 लोगों को आपने रेड लिस्ट किया है और जिन लोगों का आप घर हटा रहे हैं वो क्या क्रिमिनल ही है? आप डेटा मुझे प्रोवाइड करो कितने क्रिमिनल है। पहले तो अगर आपको छाटना है अपनी पार्टी को छाटो, ठीक है? आपकी पार्टी में ही सारे गुंडे भरे हुए हैं। ऐसे ही नहीं बोला। बिहार में एनडीए में कौन गुंडा है? नहीं है। कौन है बताइए? लॉ के आधार पर ना चलना, बुलडोजर आज चलाना, ये गुंडागर्दी नहीं है। सम्राट चौधरी गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं है। आप मुझे बताइए, सम्राट चौधरी गुंडागर्दी कर रहे हैं? बिल्कुल है। रूल रेगुलेशंस है, पुलिस है, कोर्ट है, स्टे दिलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो आप। आपको गुंडा राज चलाना है, आपको बुलडोजर राज चलाना है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम है वहाँ? शपथ के बाद ही वो कह रहे थे योगी राज होगा यहाँ पर, योगी मॉडल। अब तो भुगतो ना, योगी बने, ये बने, फिर जैसे योगी राज्य में अपहरण भी इतने हुए हैं, रेप्स भी इतने हुए, वैसे यहाँ पे भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, मुद्दों के ऊपर बिहार सरकार ने कब काम किया है? मुझे ये बता दीजिए। 10,000 रुपए देने के अलावा, साइकिल देने के अलावा, इन सब के अलावा कौन सी चीजों में और वो भी छोड़िए, यहाँ पे आप दिल्ली को पकड़ लो ना। आप दिल्ली में बोला था ना 2500 रुपए देंगे, कहाँ दिया उन्होंने? नहीं दिया ना। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं सर, करते कुछ नहीं है। दिल्ली में भी बुलडोजर चलने लग गया है। आरएसएस वाला मामला निकल करके आ गया था झंडेवालान में, जो जिस तरीके से मंदिर पर जो चलने की बातें हो रही थी, क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है? ये पहले जो बोल रहे थे केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी ये करते हैं वो अच्छे से काम नहीं करना है,
रेखा गुप्ता जी कौन से बहुत अच्छे काम कर रही है मुझे बताइए। ये तो वो लोग हैं, मैं बता रही हूँ ना, टेक्टिक्स केजरीवाल जी को नहीं पता। केजरीवाल जी पूरी यमुना साफ करने में लगे थे, उनको थोड़ी पॉलिटिक्स बीजेपी से सीख लेनी चाहिए थी कि साइड में प्योरिफाइड वाटर लगा लो, टैंक लगा लो, उससे हो जाता है। आपको उतरने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, पहले झुग्गियों पर चलता था बुलडोजर, लोगों के घरों पर चलता था, अवैधों पर चलता था, लेकिन अब मंदिरों पर चल रहा है। आप मुझे दिल्ली के अंदर में मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इन्होंने क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला था ना। रेखा गुप्ता जी ने क्या बोला था, केजरीवाल जी को घर मिले हुए हैं, ठीक है, शीश महल में रह रहे हैं वो खुद, दो दो घर उनको मिले हुए हैं, तब उनको नहीं दिखता कि मैं दो महलों में रह रही हूँ, ठीक है। जहाँ झुग्गी, जहाँ वहाँ मकान की बात की थी, पूरे झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, वो नहीं दिखता उनको। और ये सारी, और मुझे बताइए ये सारा लैंड दिया किसको जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? अभी आप कैपिटल, हम क्यों बोल रहे हैं बार बार कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रही है, क्यों बोल रहे हैं? लेबर लॉ ला लेते हो आप सिर्फ इसलिए कि कैपिटलिस्ट लोग यहाँ के सबसे ज्यादा काम करें। आप चाहते हो कि स्ट्राइक लेबर्स ना करें, आप चाहते हो कि आप यूनियन वहां पे ना बने। तो सर ये जो सरकार है ना, वो कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम कर रही है, और हर बार ये बताया जा रहा है कि आपकी प्रिवेसी में भी घुसेगी, ये कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम भी करेगी, ठीक है। ये आपके जॉब्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं करने वाली है। अब संचार ऐप से आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपकी प्रिवेसी में भी घुसे जा रहे हैं। सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो झंडेवालान में जो जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक आरएसएस को पार्किंग में दिक्कत आ रही थी। तो क्या पार्किंग को लेकर के मंदिर तोड़ा जा सकता है, जो सालों पुराना मंदिर हो? तोड़ा क्या जा सकता है? तोड़ रहे हैं तो आप समझिए वो क्या कर रहे हैं। तो आरएसएस हमारे बोलने से क्या हो जाएगा? पार्टी आप बताइए, दिल्ली में एमएलसी से लेके हर जगह कौन है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। सेंट्रल में कौन? पहले तो बहुत बोलते थे कि दिल्ली में हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस को काम करने नहीं आ जा रहा है, केजरीवाल काम करने नहीं दिया जाता। ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग आपके बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हो? AQI जब रिपोर्ट बताते हैं तो आप एयर प्यूरिफायर के पास में जाके स्प्रे कर देते हो, ठीक है, वो बता दे AQI लेवल कितना है, नॉर्मली आप मर जाओ वहां से। आपको मैं डेटा बताऊं, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो ना अभी, तो कोविड में जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा मौतें होने के चांसेस हैं दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से। लेकिन पोल्यूशन मामलों को लेकर रेखा गुप्ता तो साफ कर दी ना, वो ये कह रही है पिछली सरकार की डेटा निकाली और अब किस निकाल लीजिए, हमने उस पर काम किया, हम सुधार किया है। आप फिर अपने रूम में क्यों एयर प्यूरिफायर लगाते हो? आप देखो ना, रेखा गुप्ता के जितने भी वीडियोस हैं, वो अगर अपने अंदर दफ्तर से जितने भी वीडियोस दे रहे हैं, एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। अगर इतना साफ आपने कर दिया तो आपको अपने पास में लगाने नहीं चाहिए। एक महिला होकर के महिला मुख्यमंत्री भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। काम ऐसे करो तो हमको समझ में आए। अब विमेन हो के अगर विमेन गलत कर रही है, उसके अगेंस्ट में हम बोले ना, तो सर ये कोई फेमिनिज्म थोड़ी है, ये थोड़ी ना कोई फेमिनिज्म होता है कि सामने वाली औरत गलत कर दे और आप बोलो भी ना। अगर रेखा गुप्ता जी इतने ही अच्छा काम कर रही हैं, तो जाके यमुना में डुबकी लगा ले, आपको अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? और फिर आप उन्हें पूरे ग्रीन पर्दे लगा देते कि कोई जाए भी ना, कोई देख भी ना पाए, और मीडिया को बैन कर देते कि मीडिया अंदर आ नहीं सकती है। आप ये कह रही जो रेखा गुप्ता जी काबिल नहीं है कुर्सी के? बिल्कुल नहीं है, छोड़ दे पद, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और आप रेखा गुप्ता जी का बैकग्राउंड देखिए। एक्चुअली क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, और स्पेशली जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको, अब रेखा गुप्ता जी आज से कोई MLA वगैरह उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो रही हुई है, पर उनको देने का रीजन क्योंकि पता है विमेन है, ठीक है, बनिया है, दूसरी बात जो दिल्ली में बनिया चाहिए ही चाहिए, महिला है, तो मजबूरी थी कि महिला को लाना है, और अपनी आवाज ना उठाए, हम जैसा बोले वैसा करे। तो वो पूरे तीनों लेवल पे अपना काम कर रही हैं, वो तो इसलिए बिठा दिया उनको। लेकिन दिल्ली वाकई में पहले से तो सुधार हुआ है ना, चाहे वो अतिक्रमण का मामला को लेकर के हो, दिल्ली साफ सफाई को लेकर के हो, पॉल्यूशन को लेकर के हो, पॉल्यूशन को लेकर के जहाँ 300 AQI था, 400 पार 500 पार जा रहा है। आप कौन सा पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सर? ठीक है, आप कौन से अतिक्रमण की बात कर रहे हैं? आज भी अतिक्रमण है। आप कौन से ट्रैफिक की बात कर रहे हैं? आज भी जाम लगते हैं। ठीक है, सारी फालतू की बातें हैं। ठीक है, फालतू की बात। नमस्ते।